स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 20 सितंबर और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हुए हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाया करिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लॉन्च द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्वाति कुमार, लीना कुमार, नीतू पटेल या रीना गोयल? किसके द्वारा लिखी गई है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड नामक पुस्तक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लीना कुमार द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस स्थान पर CSIR, NIC, CPR ने विज्ञान ज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया है? जयपुर, कोच्चि, नई दिल्ली या चेन्नई? कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है हमारा, हाल ही में कितने भारतीय भाषाओं के पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? 15, 18, 22 या 25? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 18, ठीक है। 18 पत्रकारों और साहित्यकारों को भारतीय भाषा सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाल ही में किस भारतीय फैशन डिजाइनर को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे ड्रेस आर्ट्स एक डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया है? नीति मोहन, राहुल मिश्रा, केशव शर्मा या मनीष मल्होत्रा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल मिश्रा को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सेवेलियर डेल आर्डे ड्रेस आर्ट्स एक ड्रेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, हाल ही में किस एयरलाइन द्वारा 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है? यदि आपने हमारा कल का करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में किस एयरलाइन द्वारा 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है? इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा या एयर एशिया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर इंडिया। किस एयरलाइन द्वारा? एयर इंडिया द्वारा 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों का निर्माण को मंजूरी दी है? ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी मोड के तहत कितने अतिरिक्त नए सैनिक स्कूल के निर्माण को मंजूरी दी है? 18, 20, 23 या 26? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23, ठीक है। अतिरिक्त नए सैनिक स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी है किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंफोसिस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राहुल नवीन को हाल ही में भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा नई दिल्ली में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर या 17 सितंबर? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यदि हम बात करें विश्व ओजोन दिवस 2023 की थीम क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, इनका विश्व ओजोन दिवस का इस बार का थीम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, तकाहे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, यह एक छोटा गैर विषैला सांप है
जो आमतौर पर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है यह हाल ही में निवासी स्थान के नुकसान के कारण विलुप्त हो गया। के ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो। तीसरा कह रहा है एक और दो दोनों सही है, और चौथा कह रहा है न तो एक सही है और न ही दूसरा सही है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, न तो एक सही है और न ही दो सही है, क्योंकि जो तका है वह एक पक्षी है और वह न्यूजीलैंड के मूल निवासी दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक माना जाता है, तका है पक्षी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इकोसाइड जो हाल ही में खबरों में रहा है किससे संबंधित है? पहला कह रहा है भोजन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। दूसरा कह रहा है फसलों पर मौसमी हमलों को कम करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तीसरा कह रहा है मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए कृषि भूमि पर वृक्षारोपण। और चौथा कह रहा है मानव द्वारा प्रकृति का व्यापक विनाश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मानव द्वारा प्रकृति का व्यापक विनाश, यह इकोसाइड जो हाल ही में खबरों में रहा है उससे संबंधित है। किससे? मानव द्वारा प्रकृति का व्यापक विनाश इससे संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हमारा जिलैंडिया के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? पहला कह रहा है यह एक लंबा संकीर्ण सूक्ष्म महाद्वीप है जो ज़्यादातर दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। दूसरा कह रहा है जिलैंडिया लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका से अलग हो गया था। और तीसरा कह रहा है इस भूभाग पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। और चौथा कह रहा है यह खनिज भंडार और प्राकृतिक गैस भंडार से समृद्ध है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है जिलैंडिया के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? मैंने 4 ऑप्शन आपको पढ़ के बता दिए, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस भूभाग पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिलैंडिया के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 गलत है। इस भूभाग पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाल ही में खबरों में चर्चित एर्ग Z002 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उल्का पिंड, इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम, स्पाईवेयर या बौना ग्रह। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उल्का पिंड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा हाल ही में ओस्लो समझौता खबरों में देखा गया, इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शांति प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही है। ठीक है, शांति प्राप्त करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच समझौता की एक युग्म है जो हाल ही में ओस्लो समझौता खबरों में देखा गया। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध शांति प्राप्त करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच समझौते का एक युग्म है। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, कानून कहता है कि बढ़ती आर्थिक ब्याज दरें बेहतर कर संग्रह की ओर ले जाती हैं। दूसरा कह रहा है यह कानून दर्शाता है कि आर्थिक विकास पर्यावरणीय विकास के साथ आता है। तीसरा कह रहा है यह कानून एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है। और चौथा कह रहा है कानून आमतौर पर मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह कानून एक मौद्रिक सिद्धांत है जो कहता है कि बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है। मैं आपको बता दूं यदि आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप चैनल पे क्लिक करिए, फिर आपको अबाउट सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको एक लिंक दिया होगा मॉडर्न क्लासरूम, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, या तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर मॉडर्न क्लासरूम मनीष मौर्य, इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। मनीष मौर्य लास्ट में जरूर लगाइएगा, तब आपको यह चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ पूछना हुआ करे तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इस क्लास का मैं जो PDF है वो वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए
यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है स्टडी वाला, तो वहाँ पे जरूर शेयर कर दिया करिए। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सर्च करिएगा मॉडर्न क्लासरूम मनीष मौर्य, या तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक होगा, उस पर क्लिक करिए, फिर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।